हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट टाइम हमने पढ़ाई की थी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में। क्या कर रहे थे हम? कॉन्केव मिरर में रे मैं पास करा रहा था किसके पैरेलल? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल रे पास हो रही थी। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ये बात की थी। आज हम बात करेंगे रे ऑफ लाइट किसके अकॉर्डिंग, किसके माध्यम से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर के द्वारा रे ऑफ लाइट पास होगी। तो ए पॉइंट हमारी रे ऑफ लाइट जो पास हुई थी वो क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हुई थी। और आज हमारी जो पास होगी वो कॉन्केव मिरर में ही पास कराएंगे हम। किसमें? सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। ये क्या है हमारा? कॉन्केव मिरर है। ओके, देन ये क्या है मेरा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है हमारा? फोकस। अब हमने आपको ये तो बताया ही था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या है? पोल। इस बिंदु को या इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे उसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड फोकस पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, a ray of light which passes through center of curvature, a ray of light which passes through center of curvature, तो क्या होगा? so it passes through center of curvature will retrace after path their reflection। क्या वो will retrace after path their reflection? तो आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये क्या है हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पाथ पाथ क्या होगा? जो हमारा फोकल फोर्स होगा, हमारा फोकस, वो किसके नियर अबाउट होगा? पोल के। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? रे ऑफ लाइट है। रे ऑफ लाइट है। अब देखिए, रे ऑफ लाइट जो हमारी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो कहां जा रही है? कॉन्केव मिरर में जा रही है। अब फिर क्या होती है? जो हमारी रे होगी उसी मीडियम में, उसी लाइन पे बैक हो जाएगी या रिट्रेस हो जाएगी जस्ट उसी के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा, ये आप साइन देख रहे हैं, ये रे क्या हो रही? जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के माध्यम से और फिर उसी माध्यम से रे हमारी वापस आ रही है। इसी को कहते हैं रिट्रेस आफ्टर देयर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये एरो है जाने का, जब ये एरो है हमारे आने का। ये हमारा क्या है? इंसिडेंट। आपको बताया था जब रे कोई जा रही होती है कहां पे? कॉन्केव मिरर पे, उसको क्या कहेंगे? इंसिडेंस कहेंगे। देन जब बैक होकर वापस आती है, जो वापस होती है, तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा हुआ कॉन्केव का। फिर कॉन्वेक्स का क्या है? कॉन्वेक्स का हम देखते हैं। कॉन्वेक्स का हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर का फिगर बनेगा वो इस तरह, क्योंकि ये इनवर्ट होता है, ये पॉलिश हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब ये क्या है और ये क्या है बताइए? ये तो आप लोग जानते ही हैं, क्या है? पोल है। तो पोल के नियर अबाउट क्या होता है? फोकस। तो ये क्या हो गया? फोकस। देन ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, रे ऑफ लाइट passes through center of curvature, रे ऑफ लाइट passes through center of curvature, फिर क्या हो जाएगी? ये भी क्या हो जाएगी? बैक हो जाएगी, रिट्रेस आफ्टर देयर, रिट्रेस पाथ आफ्टर देयर रिफ्लेक्शन। ये देखिए, ये होता है आई, देन ये होता है आर। ये इंसिडेंस हो गया और हमारा ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे अगर हम पास कराएंगे, रे कहीं से भी आ रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होंगी तो रिट्रेस वापस उसी माध्यम में ये वापस चली जाएंगे। ठीक है, या कह देंगे एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। क्या? रे हमारी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। अब यहाँ पे दिख नहीं रही है रे, क्योंकि यहाँ तो एक ही लाइन है, दिख नहीं रही, लेकिन एक्चुअली जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है क्या है? एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। जिसको फिगर बनाना हो बना सकता है, देख लीजिए सब लोग। ठीक है, मोबाइल चला रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लैपटॉप पर देख रहे होंगे तो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये हमारा रहा बी पॉइंट। अब सी पॉइंट आता है।
देखिए सी पॉइंट में क्या होगा, हमारा जो रे पास होगी वो कहां से होगी, पहले तो कॉन्केव मिरर किससे चलेंगे, हम कॉन्केव मिरर से। ये क्या है हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है। ये क्या है हमारा, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पी ए मतलब आपको बता ही चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ये हमारी रे कहां से पास हो रही है, टेढ़ा बन गया। इंसिडेंस है, ठीक है। A ray of light passes through pole, ठीक है। Then after reflex क्या होगा, इधर इधर सेम एंगल, ये जितना एंगल है मतलब ये एंगल एंगल आई इज सेम एज क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कौन सा एंगल होगा, एंगल आर, ठीक है। तो इसमें क्या निकल के आएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। क्या है, कोई भी रे हमारी पास हो रही है, ये बना लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस पॉइंट है। कोई भी रे हम पोल के माध्यम से, पोल से हम पास कराते हैं तो जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो एक सेम एंड अनदर साइड, सेम एंड अनदर मीडियम में क्या होगी, ये वापस हो जाएगी। तो मीडियम दो है ना, ये एक मीडियम और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे दूसरा मीडियम, दूसरे अनदर मीडियम में ये एक सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। अब यही हम बात करेंगे किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए देखिए ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस है और इनवर्ट है, तो ये क्या होगा हमारा, पोल होगा। ये क्या होगा हमारा, फोकस पॉइंट होगा। याद रखना फोकस पॉइंट हमेशा किसके नियर अबाउट होता है, पोल के। देन ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब कोई भी रे किससे पास हो रही है, पोल से पास हो रही है, तो ये भी कॉन्केव कॉन्वेक्स, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव नहीं है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब जैसा हमने कॉन्केव मिरर में भी बताया था कि a ray of light falling on pole gets reflected same angle on the other side of इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सेम एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, एंगल आई। ये क्या है, a ray of light passes through pole then after reflected, ये देखिए ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जो हमारा एंगल आई है एंड एंगल आर ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है, कि जब कोई भी रे हम पोल से पास कराएंगे तो जब रिफ्लेक्ट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्शन के बीच का एंगल और प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस के बीच का जो एंगल होगा वो सेम होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंस रे है, ठीक है ना। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक। अब ये तो बात हमारी क्लियर हो गई। अब अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से इमेज हम कैसे बनाएंगे, इमेज कहां बनेगी, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पर होगा, ये सब चीजें बात करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। पहला क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, मतलब एकदम अनंत होगा, ठीक है। इमेज कहां बनेगी हमारी, कहां बनेगी, फोकस से बनेगी। फिर दूसरा क्या हमारा फिगर आता है, दूसरा पॉइंट आता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा, पीछे होगा। उसकी इमेज कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोर्स के मिड में बनेगी। तो ये सब बातें हम आगे करेंगे, चलिए ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना हो। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं,
हमारा पॉइंट क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब समझना, बहुत ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। ओके बच्चों, तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु जो है वो कहां पे रखी है। तो आपको बताते हैं, ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कौन सा है, क्योंकि जब इमेज हम फॉर्म करेंगे कॉनकेव से तो मिरर भी कौन सा लेंगे, कॉनकेव का ही लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो मिरर है ये कॉनकेव है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, इस पॉइंट को कहेंगे पोल। क्या कहेंगे, पोल। अब देखिए, ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो क्या है, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है क्या, ऑब्जेक्ट जो हमारा है बहुत दूर है, दिख नहीं रहा है। इंफिनिटी मतलब होता है अनंत, बहुत दूर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब दिख नहीं रहा, लेकिन रे जो हमारी है, रे ऑफ लाइट, वो तो पास हो ही रही है। तो रे ऑफ लाइट है वो ऊपर से ही पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से ही पास हो रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से ही पास हो रही है। क्या, रे ऑफ लाइट। समझ रहे हैं आप लोग। मैंने आप लोगों को एक दिन पहले वाले दिन बताया था कि रे जितनी है, जितनी रे हमारी पास हो रही है, जब रिफ्लेक्ट होंगी, सभी रे जिस पॉइंट पर आकर मिलेंगी उस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट। तो दो रे ऊपर से पास हो रही है, दो रे नीचे से पास हो रही है, ठीक है। देखिए ये क्या है, आपस में मिल रही हैं। कहा एक पॉइंट पर मिल रही है सभी रे, ये जितनी रे है सभी क्या हो रही है, एक पॉइंट पे मिल रही हैं। तो इस पॉइंट को कहेंगे फोकस पॉइंट। क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट। अब आप जानते हैं ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो ये लाइन हमारी पास हो रही है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी रे है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। तो रे जो आपस हो रही है तो ये हमको एरो भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू या पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू रे पास हो रही हैं, देन रिफ्लेक्ट एंड मीट। क्या, कहां मीट हो रही हैं, फोकस पॉइंट पर मीट हो रही हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे सभी रे आकर मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट। और फोकस पॉइंट एंड पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं उसको, फोकल लेंथ। तो ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर का। अब देखिए इसमें कई प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। पहला क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या हेडिंग आता है, नेचर। क्या हुआ, नेचर क्या है। अब देखिए जो फोकस पे जो बन रहा है, एकदम डॉट डॉट देख रहे हैं आप, यही क्या है, हमारा इमेज बन रही है। ये क्या है, एकदम पॉइंट, बहुत छोटा सा जो बिंदु है ये क्या है, हमारी इमेज है। ये देख लीजिए इसके अंदर बिंदु है, ये दिख रहा है आपको, इसके अंदर बिंदु है। तो इस बिंदु को कहते हैं इमेज। तो नेचर जो हमारा बनेगा ये क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब देखिए पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, पोजीशन का मतलब इमेज हमारा बन कहां पे रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन हमारी, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब हमारा जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, फोकस से बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, एट फोकस, या लिख सकते हैं कैपिटल एफ, क्योंकि हमारा जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। देखिए ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, एक और पॉइंट है,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है? साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज। अब आप लोग देख रहे हैं कि साइज क्या दिख रही है, बहुत छोटी दिख रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, हाई डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। या इसमें लिख सकते हैं पॉइंट साइज। पॉइंट का मतलब है एक बिंदु जैसा इमेज तो है, देखो कितना छोटा है, एक बिंदु कितना ही तो ये इमेज है, तो इसे लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। सबको दिख रहा है? ओके, नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है। अब हम आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे तो आप लोगों ने देखा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है। कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है। अब अगला हम जो बात करेंगे वहां वो जो हमारा ऑब्जेक्ट हम रखेंगे किसके पीछे रखेंगे? कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, कॉन्केव मिरर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, चलिए देखिए क्या होता है। हेडिंग सबकी वही रहेंगी, जितने हम फिगर बनवाएंगे आप लोगों से, जितने भी इमेज बनेंगे सबकी जो हेडिंग है वो सेम होगी। पहला हेडिंग क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट, ठीक। दूसरा हमारी हेडिंग क्या होगी? नेचर, ठीक। थर्ड थर्ड हमारी हेडिंग क्या होगी? साइज ऑफ इमेज, ठीक है। फोर्थ हेडिंग क्या होगी हमारी? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। सब का आंसर देना। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम पूछा कैसे जाता है। अभी तो हमने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट मतलब रखा हो। पहला अपना तरीका समझो क्वेश्चन का। पहला हो सकता है पूछे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सी के पीछे है, बियॉन्ड सी, ठीक है। तो हमारा जो इमेज होगी उसको कहां बनेगी उसको दर्शाना होगा, ड्रॉ करना होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी जो साइज ऑफ इमेज है वो पॉइंट साइज है। साइज ऑफ इमेज क्या है? पॉइंट साइज या स्मॉल है, स्मॉल है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा है, हमारी वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा है, ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। थर्ड आ सकता है कि हमें पोजीशन ऑफ इमेज, मान लीजिए हमारी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के मिड में बन रही है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसीलिए हर चीज को, किसी भी टॉपिक को हर एंगल से हमें समझना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा है? बियॉन्ड सी, ठीक है। देखिए ये क्या हमारा कॉन्केव मिरर। मिरर सभी कॉन्केव बनेंगे क्योंकि अभी इमेज फॉर्मेशन भाई कॉन्केव मिरर टॉपिक चल रहा है मेरा, ठीक है। ये क्या है हमारा? प्रिंसिपल एक्सेस, ये क्या है? पढ़ना मिल रहा है पोल। पोल क्या होता है? सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर को ही पोल कहते हैं, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये सेंटर ऑफ जो स्फेरिकल मिरर, हॉलो स्फेरिकल मिरर का यहाँ सेंटर होगा, इसे इतना है, इसका सेंटर कहां पे है? ये सेंटर है, उसे कहेंगे हम पोल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या हमारा हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चूंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा है? सी के पीछे रखा है, तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? ये हो गया। फोकस पॉइंट कहां हो गया? ये हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? ये देखिए ये क्या है? ए एंड बी। ए और बी इसको क्या कहेंगे हम? ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब यहां से रे ऑफ लाइट पास हो रही है, ठीक है। रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी जो हमारी रे पास होगी वो कहां से पास होगी? दूसरी हमारी जो रे पास होगी वो पोल पे जाएगी। ये देखिए ये पोल है हमारा, ठीक है। अब क्या होगी? रे जो होगी वापस आ जाएगी, तो रे आगे कहां मिलेगी? ये देखिए टेढ़ा हो गया, फोकस से पास हो रही है, ठीक है। और दूसरा है हमारा कहां हो रहा है? ये रहा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन गया है ये,
क्योंकि जहां से ही वापस आते हैं उसको क्या कहते हैं हम, फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, हमारा फोकस पॉइंट हो गया। ठीक है, ये तो हमारा पोल है ही है। अब ये एरो बनाना बहुत जरूरी होता है। एरो का मतलब जब उधर एरो डिनोट कर रहा होता है इसका मतलब क्या होती है, रे जा रही होती है। ठीक है, और ये क्या है हमारे, रे रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा। ठीक है, तो जहां से वापस जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होगा उसी पॉइंट को कहेंगे फोकस पॉइंट कहेंगे। और दोनों रे जहां पर आकर मिलेंगी उस पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस होगी ए डैश एंड बी डैश, ये क्या होगा हमारा, इमेज होगा। ये क्या होगा हमारा, इमेज। ठीक है, ए डैश एंड बी डैश के बीच की जो डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे हम, इमेज कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेचर। अब ये हमारा इमेज है। ठीक है, तो नेचर क्या हो जाएगा, सेम रियल नेचर होगा हमारा। साइज ऑफ इमेज स्मॉल साइज है, किससे स्मॉल है, ऑब्जेक्ट के स्मॉल है, इसमें लिख देंगे स्मॉल साइज ऑफ इमेज है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा वो होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के मिड में हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलें। अब देखिए अभी तक हमारा जो ऑब्जेक्ट रख रहे थे हम लोग वो था किस पे, पहला था इंफिनिटी पे, दूसरा था बियॉन्ड सी। अब हम जो थर्ड बात कर रहे होंगे वो होगा एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए देखिए ऑब्जेक्ट कहां होगा, एट सी। ये क्या हो गया हमारा, कॉनकेव मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, कर्वेचर हो गया, ये फोकस पॉइंट हो गया, कर्वेचर पे ही हमारी इमेज है। तो ए और बी ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सॉरी, कर्वेचर में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ए और बी क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट है। ये रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से पास हो रही है हमारी, दूसरी रे ऑफ लाइट पोल से। ठीक है, तो एक मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी कहां से रिफ्लेक्ट होगी, पोल से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, सेम एंगल पे वापस आ जाएगा वापस सेम एंगल पे। तो दूसरा होगी कहां हो जाएगी, दूसरी हमारी जो रे होगी वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो फोकस हमको बार पहले नहीं बनाना चाहिए क्योंकि जब वापस होगी रिफ्लेक्ट करेंगी वहां पे हमारा फोकस बनेगा। ठीक है, कुछ ज्यादा ही एंगल बड़ा हो गया है हमारा ये। तो देखिए इस पॉइंट पे आके मिल रही है। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पॉइंट के बीच क्या हो गया, बी डैश और ए डैश। अब इस पॉइंट को ए डैश माने, किस पॉइंट को, ए डैश और बी डैश के पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी हमारी, इमेज होगी। अब दूसरी